पैसों के साथ कामयाबी का राज क्या है? क्या ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है? नहीं, सच तो ये है कि इसका लेना देना आपके व्यवहार से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा आइडिया है जो फाइनेंस को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। चलिए इसे जरा समझते हैं। जरा इन दो कहानियों को देखिए। एक तरफ एक मामूली चौकीदार जिसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने $8 मिलियन की संपत्ति बना ली। और दूसरी तरफ एक हार्वर्ड से पढ़ा टॉप एग्जीक्यूटिव जो अपना सब कुछ गंवाकर दिवालिया हो गया। भला ये कैसे हो सकता है? जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। इसका जवाब यहीं छिपा है। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। और ये विचार इस बात को और भी पुख्ता करता है। सोचिए, एक जीनियस जैसे वो हार्वर्ड एग्जीक्यूटिव अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता तो वो एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। वहीं उस चौकीदार जैसे आम लोग बस कुछ बिहेवियरल स्किल्स सीखकर अमीर बन सकते हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात पर आते हैं। पैसों को लेकर हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका एक बहुत ही छोटा, मतलब ना के बराबर हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम दुनिया को कैसे समझते हैं, उसका 80% हिस्सा हमारे उसी छोटे से एक्सपीरियंस से आता। चलिए इन चार्ट्स को देखते हैं। बाईं तरफ नजर डालिए। जो लोग 1970 के आसपास पैदा हुए, उन्होंने अपनी जवानी में शेयर बाजार को आसमान छूते देखा। लेकिन जो 1950 में पैदा हुए, उन्होंने ज्यादातर ठहराव ही देखा। अब दाईं तरफ देखिए। 1960 में पैदा हुए लोगों ने बहुत ज्यादा महंगाई झेली, जबकि 1990 के बाद वालों के लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं थी। मतलब साफ है, सिर्फ आपका जन्म कब हुआ ये बात तय कर देती है कि आप पैसों और रिस्क के बारे में क्या सोचते हैं। तो कोई भी पागल नहीं है, बस सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लक और रिस्क की। ये दोनों ना जुड़वा भाई बहन जैसे हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं। और ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं होता। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है बिल गेट्स की कहानी। सोचिए, उन्हें दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये था 10 लाख में एक वाला लक। लेकिन उनके एक दोस्त थे, केंट इवेंस, जो उतने ही होशियार थे। एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी जान चली गई। ये था 10 लाख में एक वाला रिस्क। देखा, लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू। और ये हमें पैसों से जुड़े एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरफ ले जाता है। कभी भी काफी है महसूस न कर पाना। जब पहले से अमीर लोग पागलपन भरी हरकतें करते हैं, जैसा रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ ने किया, तो उसके पीछे यही साइकोलॉजी काम करती है। सोचे, रजत गुप्ता $100 मिलियन के मालिक, बर्नी मैडॉफ उनका लीगल बिजनेस ही करोड़ों कमा रहा था। फिर भी और ज्यादा के लालच में उन्होंने अपनी दौलत, आज़ादी, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि बस इतना काफी है। ये है सोशल कंपैरिजन का जाल, एक ऐसा खेल जिसे जीतना नामुमकिन है। देखिए, एक नया खिलाड़ी जो लाखों कमा रहा है, वो माइक ट्राउट के सामने खुद को गरीब समझता है। माइक ट्राउट जो करोड़ों कमाता है, वो टॉप हेज फंड मैनेजरों से अपनी तुलना करता है। और वो मैनेजर्स वॉरेन बफे को देखते हैं, जो जेफ बेजोस से पीछे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर मिलेगा ही। तो फिर सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल क्या है? वो है अपने गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। असली खुशी और ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ये तय करने में है कि आपके लिए कितना काफी है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब सिर्फ शानदार रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है लगातार बड़ी गलतियों से बचना। देखिए, अमीर बनने के लिए ना आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको चाहिए थोड़ी विनम्रता और थोड़ा डर। ये डर कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। ये दो एकदम अलग माइंडसेट हैं। और अमीर बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है सर्वाइवल मेंटालिटी। इसका सीधा सा मतलब है बस गेम में टिके रहना, बिना बर्बाद हुए बाजार के उतार चढ़ाव को झेल जाना। यही सबसे बड़ी जीत है। और जब आप गेम में लंबे समय तक टिके रहते हैं, तभी आप फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत का फायदा उठा पाते हैं। और वो ताकत है कंपाउंडिंग। इसका असली राज कोई जीनियस दिमाग नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वक्त है।
जैसा कि मोगन हाउसल वॉरेन बफे के बारे में कहते हैं, उनका स्किल इन्वेस्टिंग है, पर उनका सीक्रेट टाइम है। चलिए जरा देखते हैं कि बफे की दौलत असल में बनी कैसे। वॉरेन बफे की नेटवर्थ करीब 84.5 बिलियन डॉलर्स। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये उनकी कमाल की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की वजह से है। और हाँ, ये सच है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। उनकी कामयाबी का असली राज कुछ और ही है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है, इस 84.5 बिलियन में से 81.5 बिलियन डॉलर्स उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने हैं। हाँ, आपने सही सुना, उनकी लगभग सारी दौलत जिंदगी के आखिरी सालों में कंपाउंडिंग की वजह से आई। यही है वक्त की असली ताकत। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ ग्रोथ के लिए बना है या फिर किसी भी मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए? क्योंकि पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ टिके रहना। इस साइकोलॉजी और सर्वाइवल के नजरिए से अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक बार फिर से देखने के बारे में जरूर